लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है। झगड़े का माहौल बना के रखना चाहती है। इस प्रोविजन से एकदम साफ है कि जो है हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में जो है झगड़े करवाने का पूरा वातावरण ये क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें जो बड़े लैंड्स हैं, आस्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं वक्त के, उसको छीन के इनके दोस्तों को जो ये पिछले 10 साल की मदद करते आए हैं उन दोस्तों को भी देना चाहिए। ये बहुत ही दुखद है क्योंकि जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में है कहीं ना कहीं इसको लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रही है। कहाँ कहा है डीके शिव कुमार जी ने? आप वीडियो तो बताइए हमें, कहाँ कहा उन्होंने ये कहा है बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में। उन्होंने ये कहा है कि डेवलपमेंट्स के बेसिस पे डिसीजंस, जजमेंट्स होते रहते हैं। कोर्ट्स के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, डायरेक्शंस हैं, जजमेंट्स और डायरेक्शंस के आधार पर जो है नीति बनाई जाएगी। तो उनका ऐसा बयान नहीं है क्या? आप बता दीजिए मुझे कहीं है तो कि उन्होंने बोला है। दूसरा सवाल सर, जो मुंबई से तस्वीरें आ रही है एक कॉमेडियन के व्यंग्यात्मक लहजे को लेकर शिवसेना शिवसैनिक जो शिंदे गुट के हैं वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र समेत देश भर में कहीं वो घूम कर दिखा दे, उनके चेहरे पर कालिक पोत दी जाएगी, पहले वो माफी मांगे एकनाथ शिंदे से। अब इसका बयान, अब इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना है, जो इतना बोलते हैं कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्ट के लिए इतना फ्रीडम दिया गया है हिंदुस्तान में करके। अब भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार को महाराष्ट्र में और दिल्ली में दोनों जगह जवाब देना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूरे देश में आंदोलन होगा, आपके पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारी धार्मिक संस्थाओं को और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट करना चाहती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल एकदम साफ है। जिस मंच अमेंडमेंट्स तो बहुत आते हैं, हर बिल पे अमेंडमेंट आती है, जो एक्ट हो जाता है उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे कई एक्ट्स पे अमेंडमेंट्स आते हैं। बट जिस मंशा से इन्होंने लाया है, जिस तरह के प्रोविजंस उसमें इन्होंने लाया है, जिस तरह के गतिविधियां हम लोगों ने जेपीसी में देखी हैं, इससे एकदम साफ है कि ये कंटिन्यूअस एक झगड़े का माहौल बना के रखना चाहती है। इस प्रोविजन से एकदम साफ है कि जो है हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव में जो है झगड़े करवाने का पूरा वातावरण ये क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें जो बड़े लैंड्स हैं, आस्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के, उसको छीन के इनके दोस्तों को जो ये पिछले 10 साल की मदद करते आए हैं उन दोस्तों को ये देना चाह रहे हैं। और ये अटैक सिर्फ वक्फ पे नहीं, ये आने वाले दिनों पे मंदिरों पे भी इसी तरह का ये अटैक करेंगे, ये चर्चों पे भी करेंगे, गुरुद्वारों पे भी करेंगे। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो दान दिए गए प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को छीनने का काम करेंगे। दूसरा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हुआ है। बीजेपी के ओर से कई सांसद प्रतिनिधि ने डीके शिव कुमार के बयान पर आपत्ति जताई। ये पिछले 75 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये पिछले 10 साल में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेजरी बेंचेस जो है हल्ला करते हैं, ट्रेजरी बेंचेस स्लोगन्स लगाते हैं, ट्रेजरी बेंचेस अर्जन करवाते हैं, ट्रेजरी बेंचेस अर्जनमेंट की मांग करते हैं और चेयरमैन अर्जन कर देते हैं। उधर लोकसभा में ट्रेजरी बेंचेस मांग करते हैं और उन्हीं का स्पीकर अर्जन करते हैं। ये पहली बार हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देखने को मिल रहा है। ये चाहते नहीं सदन चले, ये चाहते नहीं लोग सवाल पूछें, ये चाहते नहीं 0 आवर के तरह अपने इश्यूज, अपने अपने एरियाज के इश्यूज लोग उठाएं। इसीलिए ये जो अपोजिशन लीडर्स का, अपोजिशन एमपीज का जो टाइम होता है, जो उनका हक होता है, उनका राइट होता है सवाल पूछने का, इश्यूज उठाने का, सदन के सामने गंभीर इश्यूज लाने का जो टाइम होता, उस टाइम को जो हम गंवाने का आर्ट अगर किसी से सीखे तो इस प्रधानमंत्री से और इस गवर्नमेंट से सीखें। जस्टिस यशवंत वर्मा के मसले पर चुप्पी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खासकर सवाल उठाया सरकार पर, इवन सुप्रीम कोर्ट पर भी। फिलहाल उस जज को कोई काम ना दिया जाए ऐसा फैसला लिया गया है, बट ये घटनाक्रम जो है
ये देश के लोगों के लिए एक संवेदनशील मुद्दे के तौर पर सामने आया। तो ये जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड कई अलग अलग सरकार के अंग जो है, अलग अलग अंग जो है, जो हमें अलग अलग टाइम पे अपनाने की जो कोशिश करते हैं, इस घटना से एकदम क्लियर है कि कोई भी किसी से जो है परे नहीं, किसी से दूर नहीं है। एवरीवन शुड बी ब्रॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ our constitution. Everyone should be investigated. Everyone should be inquired into. Nobody is sacrosanct. Nobody is above law. Our demand is very simple. There should be a thorough investigation from where this money has come. How did he collect so much of money? Which are all the judgments that he gave for which he got this money? And because he has a history of giving judgments which have never been heard of. तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन पर अपनी टिप्पणी की थी तो आप लोगों ने वेलकम किया था। देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि नागपुर हिंसा के जो आरोपी हैं, नुकसान की भरपाई उससे की जाएगी, उसकी संपत्ति बेचकर की जाएगी, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी भेजा जाएगा। आज बुलडोजर एक्शन जो है वो दिख रहा है। देखिए, जिस तरह से भाजपा लॉ को अपने हाथ में ले रही है, जिस तरह से टारगेटेड एक्शंस ले रही है, जिस तरह से ये कम्युनिटी के लोगों को कटघरे में खड़ा करने की, उनको विलेंस बनाने की, उस कम्युनिटी को पूरी तरीके से पेंट करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, अब देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो रहा है। हमारे यहाँ पे संविधान है, हमारे यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस का एक सिस्टम है। अब इनका पुलिस का काम है इंक्वायरी करें, एफआईआर करें, अगर कोई दोषी हैं तो अरेस्ट करें, उनको चार्जशीट, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करें, केस चलेगा। कोर्ट अगर उनको कन्विक्ट करती है तो कोर्ट डिसाइड करेगी क्या सजा होगा। मुख्यमंत्री कौन होता है डिसाइड करने के लिए क्या सजा होगा? कोई पॉलिटिशियन कौन होता है, कोई मंत्री कौन होता है कि डिसाइड करने की क्या सजा होगा? कोर्ट ही डिसाइड करती है। और कोई दोषी किसी को कैसे ठहरा कर सकता है? सिर्फ पुलिस वो कर सकती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ सकता है। तो ये जो तरीका इन्होंने ढूंढा है डराने का, धमकाने का, टेरराइज करने का, एक कम्युनिटी को एक तरीके से पेंट करने का, ये जो तरीका जो ढूंढा है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को और हमारे डेमोक्रेटिक कल्चर को ध्वस्त कर रहा है। ये बुलडोजर किसी एक के घर पे नहीं चलाया जा रहा है, हमारे संविधान पे चलाया जा रहा है, हमारे लॉ एंड जस्टिस सिस्टम पे चलाया जा रहा है, हमारे प्रजाप्रभुत्व व्यवस्था जो है उसके ऊपर चलाया जा रहा है।